गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 15 से लेके 22 सितंबर, जो कि हमारा बनता है थर्ड वीक ऑफ सितंबर तो हम थर्ड वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज़। तो भाई, नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस। तो स्मार्ट एड्रेसेस का क्या सिस्टम है वो इस स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंदौर मध्य प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बाय इंदौर स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक एड्रेसिंग सिस्टम बना रहे हैं जो कि फुल्ली डिजिटल होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी मैनुअल तुम्हें लिख के कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली डिजिटल होगा। ठीक है, इसको तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर एक एमओयू साइन हुआ था बिटवीन रजत जैन, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ PATAA नेविगेशन, एंड ऋषभ गुप्ता, हु इज़ द IAS CEO ऑफ इंदौर स्मार्ट सिटी फॉर एडवांसिंग द स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो ये पाटा जो है PATAA इज वर्किंग विद द इसरो। ठीक है, ये इसरो के साथ काम कर रहे हैं, जो डेवलप अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम एंड इट ऑल्सो डेवलप पेटेंटेड टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट सिटी अपग्रेडेशन। ठीक है, तो इंदौर बन गई है इंडिया की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी। ठीक है, आगे चलते भाई, बिहार के CM ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन फाल्गु रिवर, गयाजी डैम जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम ऑन द फाल्गु और द फाल्गु रिवर नियर विष्णुपद टेम्पल इन गया, बिहार। ठीक है, ये एक स्टील फुट ओवर ब्रिज है। ठीक है, फॉर द विजिटर्स हु विजिट ड्यूरिंग पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला एक लगता है, उसके टाइम जब लोग आते हैं तो उनके लिए ये रबर डैम इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसका बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर है विद रबर शीट्स लेड एट द बॉटम दैट डज नॉट अलाउ इट टू डेटीरियोरेट फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, यूपी प्लेसेस फर्स्ट अमंग स्टेट्स इन ट्रायल्स पेंडिंग इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के, किरण रिजिजू, उन्होंने बोला है, एक लेटर लिखा है उन्होंने टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दैट उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ द 13.81 लाख पेंडिंग ट्रायल्स इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए ही बेसिकली इसलिए थे कि केसेस पेंडिंग ना हो और जो केस जल्दी ख़त्म हो सकते हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कवर किया जाए। ठीक है, बट उसका भी 70% अभी तक यूपी में पेंडिंग है। और ये केसेस ऐसे हैं जिसमें कई सारे हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और अर्ज किया है उनको टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स एंड FTCs इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दीज चैलेंजेस। ठीक है, आगे चलते भाई, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कार्निवोर ट्रांसलोकेशन वाइल्ड चीताज री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता। तो भाई अभी तक तो सबको पता लग गया होगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने री इंट्रोड्यूस कर दिए हैं वाइल्ड चीताज। ठीक है, चीताज बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुके थे इंडिया में 1952 में। ठीक है, चीताज वर प्रोक्लेम्ड एक्सटिंक्ट इन इंडियन फॉरेस्ट इन 1952, बट कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में आता है, उसमें एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या किया है, नामीबिया से टोटल 8 चीते मंगाए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आउट ऑफ 8, 5 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स हैं। ठीक है, तो अब कोशिश यही रहेगी कि चीता की पॉपुलेशन कंट्रोल में आए। ठीक है, और अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता, कूनो नेशनल पार्क, और ये ज़रा ध्यान रखना यार, ये मैंने इसलिए लिखा था कि ये चीतास का जो नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, इसको ज़रा ध्यान रख देना, ये आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान रख देना, इवन स्पेलिंग भी इसकी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं अब। तो भाई इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंटर मॉडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट फ्लैग्स ऑफ फ्रॉम इंडिया टू ईरान। तो ये फर्स्ट इंटर मॉडल डिजिटल ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनल रूटर्स, ये TIR बोलते हैं इसको, और इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ड पायलट ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC बिटवीन इंडिया एंड ईरान वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, ये ऐसा पहला रूट है, पहला बेसिकली पहला ऐसा प्रोग्राम है जो अपने में नया है। ठीक है, और इंडिया और ईरान के बीच में ये चैनल खुला है और इसमें पहला शिप जा चुका है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर बेसिकली प्रोग्राम एम्स टू फैसिलिटेट पेपरलेस
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट अंडर कस्टम्स गारंटी ऑफ TIR सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना इंडिया और ईरान के बीच का ये चैनल था। आगे चलते भाई, INS Turkish participated in joint maritime exercise with Nigerian Navy. INS Turkish took part in joint maritime exercise with Nigerian Navy patrol ship NNS, जिसको बोला जाता है, जैसे हमें INS बोला जाता है उनको NNS बोला जाता है। ठीक है, which is currently mission deployed in the Gulf of Guinea for anti-piracy operation and to celebrate आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, जो कि हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का हम मना रहे हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के दौरान नाइजीरिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय NNS कानो, ओसून, सोकोटो एंड एनगुरू। ठीक है, ये इंडिया और नाइजीरिया की पहली ऐसी जॉइंट एक्सरसाइज थी, डिप्लॉयमेंट फोकसिंग ऑन एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन द GOG। ठीक है, आगे चलते भाई, इंडिया स्टैंड्स फोर्थ इन थर्ड ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। वियतनाम ने टॉप किया इसमें फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। ठीक है, तो एज पर चाइनालिसिस, ठीक है, द 2022 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट्स लीड इन ग्रासरूट्स अडॉप्शन, चाइना रिमेन्स एक्टिव डिस्पाइट बैन एंड क्रिप्टो फंडामेंटल्स अपीयर्स हेल्दी। ये बेसिकली रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, थोड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये रिपोर्ट का नाम है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस कंपनी ने ये निकाला है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, उनका नाम याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो वियतनाम इज रैंक फर्स्ट इन क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर विद एन ओवरऑल इंडेक्स रैंकिंग ऑफ 1। ठीक है, इंडिया की रैंक आई है भाई फोर्थ। ठीक है, हमारा स्कोर है 0.663। वियतनाम के बाद सेकंड रैंक पे है फिलीपींस। ठीक है, और थर्ड पे है यूक्रेन। ठीक है, आगे चलते भाई, यूरोपियन पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग अब हंगरी इज नो लॉन्गर अ फुल डेमोक्रेसी, इट हैज बिकम एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया है इन अ नॉन बाइंडिंग बट हाईली सिंबॉलिक रिपोर्ट दैट हंगरी इज नो लॉन्गर अ फुली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हंगरी अब डेमोक्रेसी नहीं रही है। हंगरी इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक नेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, इसको प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन है इसने स्टेट किया है कि हंगरी विल बी कंसिडर्ड अ हाइब्रिड रिजीम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इन विच इलेक्शंस विल बी हेल्ड रेगुलरली विदाउट फॉलोइंग बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। ठीक है, इलेक्शंस होंगे पर बेसिक जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के, वो फॉलो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को जो EU में पास हुआ था, इसको 433 वोट्स मिले इन फेवर एंड 123 अगेंस्ट। ठीक है, आगे चलते भाई, बैंकिंग, फाइनेंस और सिक्योरिटीज न्यूज़ की बात करते हैं। तो SBI ने ज्वाइन कर लिया है 5 ट्रिलियन मार्केट कैप मेंबरशिप। इनका जो स्टॉक है SBI का, इट हैज सर्ज 26% इन द लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ज्वाइन द रुपीज 5.03 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्क कैप जिसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स शेयर्स रीच द रिकॉर्ड हाई ऑफ रुपीज 564.45 ऑन द BSE इंडेक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेटा, SBI stood at the 7th position in the overall market capitalization ranking with a market capitalization of rupees 5.03 trillion। ठीक है, SBI जो थर्ड लेंडर बन चुका है इन इंडिया में, जो क्रॉस कर चुका है मार्केट कैप ऑफ $5 ट्रिलियन। ठीक है, HDFC बैंक और ICICI के बाद अब SBI बन चुका है थर्ड ऐसा लेंडर। ठीक है, आगे चलते भाई, G20 GDP ग्रोथ Q2 जो था 2022 का OECD रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसमें ये बोला है कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है बाय 1.4%, मतलब 1.4% वो नीचे आ चुका है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम था, यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट का नाम, पढ़ लेना। ठीक है, OECD ने ये रिपोर्ट निकाली थी, इंडिया GDP अमंग G20 नेशन कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन द सेकेंड Q2, जून टू अगस्त जो होता है, व्हेन एडजस्टेड फॉर सीजनैलिटी। ठीक है, इसके अलावा ये सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस थी अमंग G20 नेशन आफ्टर ओनली चाइना। ठीक है, आगे चलते भाई, गूगल क्लाउड और नासकॉम ने पार्टनरशिप करी है टू स्किल स्टूडेंट्स फॉर एंट्री लेवल क्लाउड जॉब्स। ठीक है, तो गूगल क्लाउड इन कोलैबोरेशन विद फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक लेग है। ठीक है, इसके अलावा नासकॉम ने पार्टनरशिप करी है, डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव ने लॉन्च किया है द फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ इट्स कंप्यूटिंग फाउंडेशन विद द कोबरटेस कोर्स। ठीक है, तो इसका बेसिकली एम क्या होगा, ये बिगनर लेवल का कोर्स होगा। ये इनका बेसिकली एम होगा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू एक्सपीरियंस क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेसिक्स, बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, आगे चलते भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। तो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उनको मिला है अवार्ड द टाइटल ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी जो प्रेसिडेंट है नेपाल की, उन्होंने कन्फर किया था ऑनररी रैंक ऑफ जनरल
of Nepal Army to General Manoj Chandrasekhar Pandey, the Chief of Army Staff of the Indian Army. ठीक है, मनोज पांडे को ये अवार्ड मिला था एट अ स्पेशल सेरेमनी एट प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल रेसिडेंस शीतल निवास, जिसको कहा जाता है काठमांडू, नेपाल. ठीक है. कंतर ब्रांड्स रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग ये बोला है कि TCS हैज बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022. ठीक है, कंटर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट 2022. TCS has emerged as India's most valuable brand with a brand value of $45.5 billion. ठीक है, तो TCS ने रिप्लेस किया है HDFC बैंक को, जिनका वैल्यूएशन था $32.7 बिलियन और अब TCS का हो चुका है विच इज $45.5 बिलियन. ठीक है, आगे चलते भाई. बैंगलोर के प्रणव आनंद हैज बिकम इंडिया 76th चेस ग्रैंड मास्टर. इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नोट है वो यहाँ थर्ड पॉइंट में पढ़ लो कि प्रणव वेंकटेश नाम के एक पर्सन है जिनको 75th ग्रैंड मास्टर बोला गया था और 76th है प्रणव आनंद, तो दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स में तुम प्रणव वेंकटेश पढ़ोगे जो कि थे 75th और प्रणव आनंद है 76th अभी सितंबर के करंट अफेयर्स. ठीक है, इन्होंने एक इंटरनेशनल मास्टर जीती थी एमिन ओहाना के अगेंस्ट. ठीक है, ऑफ आर्मेनिया इन राउंड 10 ऑफ द वर्ल्ड यूथ अंडर 16 ओपन. ठीक है, आगे चलते भाई. इंडियन साइंटिस्ट पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर स्वाति पीरामल को कन्फर किया गया है फ्रांस का लेजेंड ऑफ ऑनर अवार्ड. ठीक है, ये इंडियन साइंटिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है. डॉक्टर स्वाति पीरामल ये वाइस चेयरपर्सन है ऑफ द पीरामल ग्रुप की और इनको ऑनर किया गया है बाय द नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर. ये फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर है फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स, कल्चर एंड इंडो फ्रेंच टाइप्स. ठीक है, आगे चलते भाई. अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की बात करते हैं अब. तो संजय कुमार राकेश को अपॉइंट कर दिया गया है एज द MD ऑफ CSC SPV E-गवर्नेंस इंडिया. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है फॉर्मर IAS ऑफिसर संजय कुमार राकेश CEO ऑफ CSC SPV कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल E-गवर्नेंस इंडिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CSC SPV. और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है दिनेश त्यागी. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. युगांडन यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नाकाटे को अपॉइंट कर दिया गया है एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ. ठीक है, तो वनेसा नाकाटे 25 ईयर ओल्ड है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है फ्रॉम युगांडा. इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया है ऑफ UN चिल्ड्रंस फंड का, यूनिसेफ का. ठीक है, इनका बेसिकली बर्थ भी युगांडा में हुआ था और शी बिगैन हर एक्टिविज्म इन जनवरी 2019 विद द इंस्पिरेशन ऑफ स्वीडन्स ग्रेटा थनबर्ग. ठीक है, तो ग्रेटा को देखते हुए इन्होंने अपना भी क्लाइमेट एक्टिविज्म स्टार्ट किया था और आज शी इज़ द यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट. ठीक है, एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ. आगे चलते भाई. इंडसइंड बैंक ने रीअपॉइंट कर दिया है सुमंत काथपलिया को एज द MD एंड CEO फॉर 3 years. ठीक है, तो इंडसइंड बैंक रीअपॉइंटेड सुमंत काथपलिया एज इट्स MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 years 2023 से लेकर 2026 तक. ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था ऑफ इंडसइंड बैंक एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन September 15. ठीक है, आगे चलते भाई. स्वीडिश PM मैग्डलेना एंडरसन ने रिजाइन कर दिया है आफ्टर राइट विंग पार्टीज विन स्वीडिश इलेक्शन. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन जो थी मैग्डलेना एंडरसन, ये लीडर थी वहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की. उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने प्राइम मिनिस्टेरियल पोस्ट से जब उनका सेंटर लेफ्ट ब्लॉक जो था वो हार गया था 2022 पार्लियामेंट्री इलेक्शन टू अ ब्लॉक ऑफ राइट विंग पार्टी. तो 176 सीट्स टू 173. ठीक है, तो 3 सीट से ये बेसिकली हार गए थे. इलेक्शन हुए थे 11 सितंबर को और जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी. ठीक है, आगे चलते भाई. तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल, और अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्लास ऑफ 4th week of September. ठीक है, टिल देन बाय बाय.